क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं ना, सभी पार्ट्स को हम करेंगे बारी बारी से सॉल्व। इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने से पहले, इन सभी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे वीडियोस को हमारी पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से। देखो, पहले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है आपको। बजा लो पहले आप। हाँ, देखो पावर क्या आपकी नेगेटिव में है ना, तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बता दिया कि रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 2 रूल बताए थे। फर्स्ट रूल क्या कहता था, कभी भी पावर नेगेटिव में हो तो हम क्या करते हैं, इसे पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर हो तो इसे करना होता है, उल्टा करके लिखना होता है, ऐसा रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो क्या होगा, 3/1, तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसे रेसिप्रोकल करके लिख दो। ऐसे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पावर भी हो जाएगी पॉजिटिव इंटू 1/9। सही बात होगी, यहाँ तक तो आ गया बात। अब देखो सेकंड रूल क्या करता है, पावर को स्प्लिट करके लिख सकते हो। तो 3 का आप चाहो तो ऐसा लिख के रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो रिप्रेजेंट करके कर सकते हो 1 का क्यूब। अगर डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1/3 की पावर 1 है तो 1/3 होने वाला है, ये 1/9। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 या 9 3 या 27 इंटू 1/3 इंटू 1/9। आप चाहो तो 27 के नीचे भी 1 रहने दो। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करना होता है। आपस में 27 इंटू 1 27 ही होने वाला है, और 9 3 या 27। 27/27 कितना आ गया रिजल्ट, 1 इसका आंसर आ चुका है। कर लिया हमने पहले पार्ट को सिंप्लीफाई बहुत ही आसानी के साथ। आते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखो आपको पता है कि क्या ये इन्वर्स में इनको पहले क्या करेंगे, पावर नेगेटिव है ना, तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 1/5 उल्टा करके लिख दिया नंबर को, पावर पॉजिटिव हो गई इंटू, इसे भी सेम ऐसे ही 1/4 पावर हो गई पॉजिटिव, ठीक है, होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, पावर 1 है तो 1/5 ही आने वाला है इंटू 1/4 स्क्वायर, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/5 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, 1/20 पावर 2। पावर स्प्लिट करके लिख दो, 1 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 1/400 आ गया सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करके। दोनों पार्ट होप अच्छे से समझ में आगे होंगे। वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो होप आपने दोनों पार्ट को नोट कर लिया होगा। आते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, आपको देखो पावर नेगेटिव में 3 की पावर नेगेटिव, पॉजिटिव बनानी पावर, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 1, ठीक है, 1/4 की पावर 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 1/3 की पावर 1 मतलब 1/3 डिवाइडेड बाय 1/4 पावर 3। क्लियर होगी बात। अब इनको डिवाइड करना है। देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसे रेसिप्रोकल करके कर देते हैं मल्टीप्लाई। सही बात हो गई, का होल क्यूब। मैं अभी फिर से बता देता हूँ, कभी भी आपको क्या करना हो, कोई चीज़ फ्रैक्शंस में दे रखी हो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने से 1/3 को 1/4 से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके मतलब उल्टा करके लिख देना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, तो 4/3 आ जाएगा। तो यही इसमें आ रहा है, देखो 4 × 1 = 4/3 का होल क्यूब। फिर सेकेंड रूल क्या बताया था मैंने बच्चों, आपको कहा था कि पावर को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, 4 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना था, 4 4 या 16, 16 4 या 64, 3 का क्यूब इस 27, तो 64/27 आ गया आपका आंसर। होप समझ में आया होगा। ये कभी भी डिवाइड करना हो, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा इसका एक रूल भी है, आप रूल चाहो तो वो उससे भी कर सकते हो, बट ये ज़्यादा अच्छा है। अब देखो 5 की पावर -1 है, तो फिर से पावर नेगेटिव में, तो इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो 1/5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 भी देखो कितना गजब है, 1 की होल पावर -1 इंटू 2 की पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1। इतना हो गया, हमने पहले तो कर लिया। फिर उसके बाद आते हैं अगले में। देखो 1/5 की पावर 1 है तो 1/5 ही आने वाला है, डिवाइडेड बाय 1/3 की होल पावर -1 इंटू 1/2। फिर से वही बात है, अभी मैंने बताया, देखो न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर मतलब 1/5 ऐसे रहेगा, डिनोमिनेटर को उल्टा करके लिखो 3/1, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, पावर -1 इंटू 1/2।
बात यहाँ तक हो चुकी है। अब देखो, अब 3/5 हो जाएगा। 3/5 की पावर क्या है, -1 इंटू 1/t। मल्टीप्लाई तो आपको पता है ना कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, सही है। अब पावर नेगेटिव ऐसे पॉजिटिव बना दो, क्या हो जाएगा, 5/3 की पावर 1 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, इंटू 1/2। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/6। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे समाप्त। होप चारों पार्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। भाई वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई लाइक ठोक दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो पहले 4 पार्ट को अच्छे से समझने के बाद आते हैं अपने 5वें पार्ट की ओर। इसे भी करना है सिंप्लीफाई। देखो सी, ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है। क्या 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 ना, बिल्कुल 16 होता है, 16 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू, देखो नेगेटिव है, पावर को पहले पॉजिटिव करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होता है उसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। सही बात है, इतना हो गया। 16 - 9 कितना होता है, 7 इंटू, अब सेकंड रूल क्या बताया था, पावर को आप स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट बना लेना, अच्छा लगेगा। ये हो गया। अब देखो 7 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है, 64, वेरी गुड, 64 होता है, अपॉन 3 का क्यूब 27 होता है। सही बात है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 इंटू 64 अपॉन 27, सही हो गया। 7 4 जा 28, 8 आ जाएगा, 2 जाएगा कैरी में, 7 6 जा 42, 42 और 2 44 अपॉन 27। सही बात होगी यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसे यहीं तक भी छोड़ सकते हो, फर्दर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो आपने एक समझ लिया होगा, कुछ भी था इसमें क्वेश्चन में आराम से आपने कर लिया। आते हैं अगले पार्ट के और 6th पार्ट में। 6th पार्ट में भी सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है इसे उल्टा करके लिख दो तो पावर हो जाती है पॉजिटिव में चेंज। सेम यही करा यहाँ पे, 2/1 पावर होगी पॉजिटिव में चेंज। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बस ये डिवाइडेड आप कहोगे कि यार यही पंगा डालता है, कोई पंगा नहीं डालता है। देखो पावर नेगेटिव है तो इसे यहीं पे पॉजिटिव कर लेते हैं, 4/1 तो पावर होगी पॉजिटिव में, कोई पंगा नहीं डालेगा, डिवाइड आराम से कर लोगे आप। देखो अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्टली कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 है तो मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, 64। यहाँ तक आगे बात समझ में। 9 4 जा 36, 36 डिवाइडेड बाय 64 आगे यहाँ तक। देखो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा इसका मतलब ये तो है 36/64। कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल किससे हो सकते हैं, 2 से तो हो ही रहे, 2 18 जा और 2 32, और फिर 2 से और कर लो, 2 9 जा 18, 16 जा। अब नहीं हो सकता तो 9/16 आपका आंसर आ चुका है। हो गए आपके पहले 6 पार्ट। होप सारे समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है भाई, कमेंट सेक्शन आपके लिए मैंने खोल रखा है, बढ़ास निकालो यार उसमें जाके, अगर समझ में नहीं आया तो इनको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 पार्ट की ओर। उम्मीद है मुझे कि आपने नोट कर लिया होगा। आते हैं लास्ट के पार्ट की ओर। अब आपके माइंड में अगर लास्ट के 2 पार्ट थे, भाई आप तो एक ही करा रहे हो, एक पार्ट तो होमवर्क में देना बनता है ना। अगर आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे तो आप लास्ट पार्ट आराम से कर जाओगे, उसके साथ भी खेल जाओगे। बट फिर भी अगर लास्ट पार्ट आपसे ना हुआ तो कमेंट सेक्शन खोल रखा है मैंने आपके लिए, आप कमेंट करना, मैं उसको भी करा दूंगा। चलो करते हैं इस वाले पार्ट को, सेकंड लास्ट वाले पार्ट को। देखो इसको भी सिंप्लीफाई करना है ना। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9, सही बात है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये भी बिल्कुल सही बात है, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ये भी बिल्कुल सही बात है। डिवाइड है तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो आराम से कर दिया हमने। 9 + 4, 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है, माइनस 16, ये तो बिल्कुल सिंपल निकला ना। अब डिवाइडेड बाय 9/4, यहाँ तक तो बिल्कुल सही बात है। 13 - 16 कितना होता है, -3, ये भी बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाय 9/4। अभी मैंने बताया था डिवाइड कैसे करना है। न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देना, जैसा है वैसा छोड़ दो। डिनोमिनेटर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई। कभी भी डिवाइड करना हो तो ऐसा ही करना है आपको। अब देखो -3 है तो 3 3 जा कितना होता है, 9, तो कितना आ गया आपके पास, -4/3। ये है आपका प्यारा सा आंसर। होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो भाई वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कर लो। उम्मीद है कि मुझे सारे पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो।